हेलो बच्चों, अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में अपन ने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बेसिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था। मैट्रिक्स को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12th को अपन टारगेट करके पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लास 12th को टारगेट करके अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में अपना टारगेट है सीबीएसई बोर्ड में अपने को 90 to 95% मार्क्स कैसे आपको लाने हैं। तो मैट्रिक्स एक इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है और मैट्रिक्स में सबके क्वेश्चन सही होने चाहिए और सबके सही होते हैं। इतना इजी टॉपिक है कि ये किसी भी स्टूडेंट के इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे बच्चों कैलकुलस होता है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस वाला टॉपिक होते हैं, पर मैट्रिक्स बहुत इजी टॉपिक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन बहुत इजी और एकदम से हलवा क्वेश्चन है, तो सबके सही होने चाहिए, उस हिसाब से होता है। तो अपन मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में जो बेसिक चीजें हैं उनको अपन पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसमें आपको सीखने वाली चीजें जिसमें बोर्ड में आपको स्कोर कैसे करना है, स्कोरिंग टॉपिक है ये। वैसे आप सही कर देंगे पर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कोई गलत होने के चांस ही नहीं रहेंगे। इसमें अपने लास्ट क्लास में बच्चों मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में मैंने कुछ लास्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी। क्या क्या बताया था देखो। लास्ट क्लास में मैंने बच्चों बताया था कि एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, ऐसे दे रखी है मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई थी मैंने। एक तो आपको बच्चों बताया था कि इसमें ये इसको बोलते क्या है, रो, यानी कि ये क्या है बच्चों R1 है और ये क्या है बताओ R2 है, रो 1 और रो 2। इधर दे रखा है बच्चों ये C1 है और ये C2 है, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2, C1 और C2। और इधर क्या दे रखा है बच्चों बताओ, रो 1 और रो 2, दो चीजें दे रखी है। और यहाँ जो लिखा रहता है बच्चों उसको बोलते हैं ऑर्डर, 2 into 2। इसको अपन नॉर्मली जब गिवन नहीं होता है या आपने को मालूम नहीं होता तो अपन क्या लिखते हैं m into n। और यहाँ आपने को पता है रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, रो कितने हैं 2 और कॉलम भी कितने हैं 2, तो अपन क्या लिखते हैं 2 into 2। अच्छा, फर्स्ट वाले को हमेशा क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। फर्स्ट वाला क्या होता है रो और सेकंड वाला क्या होता है बच्चों बताओ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट वाला तो रो, सेकंड वाले क्या होते हैं कॉलम। और इसको पूरे को इसको लिखते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, इसको बोलते हैं ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं बताओ ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं कॉलम। यहाँ कॉलम नीचे लिख देता हूं अगर आपको दिखने में दिक्कत हो तो ये कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। ये क्या होता है बच्चों यहाँ आपको दिख नहीं रहा तो नीचे लिख दिया मैंने नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। और इधर ये क्या है नंबर ऑफ रो, इसको m into n भी लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों ऑर्डर। इसको बोलते हैं एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है। इतनी चीज अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। एक क्वेश्चन भी किया था जिसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। उस क्वेश्चन में आपको क्या सीखना था, ठीक है बच्चों। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बनाते कैसे, तो उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। कल एक ही क्वेश्चन हुआ था लास्ट वाला, अब उसमें अपन 2-3 और क्वेश्चन करके आपको समझाता हूं कि कैसे करना है। समझो, आपको बच्चों क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा a इज इक्वल टू दे रखा हो बच्चों ai j और उसमें क्या दे रखा है आपको ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर सपोज करो आपको दे दिया मैंने 2/3, तो आपको सबसे पहले 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है और आपको गिवन होगा कि आपको फाइंड क्या करना है। तो आपसे ऐसे लिख के देगा कि फाइंड, इसमें 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। जैसे 1 दे दिया तो आपको ऐसे बोल देगा कि aij इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है i/j। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, i/j ऐसे दे देगा। और इसमें आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि aij इज इक्वल टू ऐसे दे दिया आपको 2i + j, इस टाइप से बोल दिया। यहाँ 2i - j ऐसे पूछ लेगा। बताओ बात समझ में आ रही है। अब अपने को इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछते हैं और ये मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे आपको क्या गिवन है बच्चों बताओ ऑर्डर गिवन है, तो उस ऑर्डर की अपने को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि मैट्रिक्स बनानी है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे बताओ, इसको अपन ऐसे लिख देंगे a11 a12। अब बताओ रो कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो कॉलम अपने को एक और लिखना है। तो बताओ कॉलम कितना आ जाएगा a13, कॉलम कितना आ जाएगा बताओ a13। यहां लिख दिया मैंने a13 और फिर उसके बाद में लिख दिया a21 a22 और a23। बताओ ये हो गया अपने पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा बच्चों बताओ 2 into 3। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, इतना अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, ये वाला क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको बनाना होगा, ये आपको बनाना, पर बना सकते हैं इजीली। कल मैंने बताया था आपको यहाँ 1-1 का मतलब क्या बताया था मैंने, बताओ 1-1 का मतलब क्या बताया था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। और 1-2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1-3 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ऐसे यहाँ 2-1 का मतलब क्या बताया था मैंने, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 1-2-2 a22 है, इसका मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इस हिसाब से अपने को ये मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है बच्चों।
अब अपने को फर्स्ट वाला सोल्व करें अपन। फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है बच्चों, उससे अपने को मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ रहे हैं आप? मैट्रिक्स की वैल्यू तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ A11 निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आई और जे में दोनों में क्या रख देंगे 1 और 1, तो अपन 1/1 कितना हो जाएगा 1। फिर अपने को क्या पूछा है बच्चों बताओ 1 2, यानी कि अपने पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे सारे एलिमेंट को अपन फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 2 लिखेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 तो 1/2 ही होता है, इसको तो अपन आगे सोल्व कर ही नहीं सकते, तो 1/2 ही रहेगा। फिर अपने क्या निकालना है A13, तो A13 को क्या लिख देंगे बताओ 1/3। अच्छा बताओ 1/3 कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे इसको कंपैरिजन करना है इससे, Aij से कंपैरिजन करना है, यानी कि I 1 है और J कितना है 3 है, तो 1/3, यानी कि I और J की अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है, Aij निकालने के लिए क्या कंडीशन दी है अपने को I/J, तो अपन यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो 1/3 हो गया। फिर अपने को क्या निकालना है 2 1 निकालना है बच्चों, तो 2 1 निकालने के लिए क्या लिख देंगे 2/1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2। फिर अपने को क्या निकालना है 2 2, तो क्या लिखेंगे बताओ 2/2, तो कितना आ जाएगा वापस 1। उसके बाद में क्या निकालना अपने को 2 3, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ 2/3 2/3 होता है। इसको मैं वापस इसको यहां से हटा देता हूं, फिर वापस लिख दूंगा। इस क्वेश्चन को अभी मैं यहां से हटा देता हूं, फिर वापस लिख दूंगा। अब अपने यहाँ पे आंसर दे देते हैं। बताओ अपने को इस मैट्रिक्स का आंसर देना है, फर्स्ट वाले का, इस फर्स्ट वाले का अपन आंसर देना है। फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहे हैं, तो बताओ क्या लिखेंगे, A11 की वैल्यू लिखनी, A11 अपने पास कितना है बताओ 1। फिर A12 कितना है अपने पास 1/2। A13 कितना है बच्चों बताओ 1/3। A21 कितना है अपने पास 2। A22 कितना है बच्चों बताओ 1, और A23 कितना है अपने पास 2/3। इस तरीके से बच्चों आपको आंसर देना है 2 × 3, 2 रो और 3 कॉलम है। बताओ पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एज इट इज आएंगे आपके, और आपको सॉल्व करना है, आई और जे की वैल्यू रखनी है और आपको आंसर देना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आया सबके? अब इसी का जो सेकंड पार्ट था, इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको इसमें बड़े ध्यान से इसको क्वेश्चन को समझना है। तो आपको क्या गिवन होगा Aij 2 × 3, और एक आपको ऐसे कंडीशन दे रखी होगी, और एक आपको ये मैट्रिक्स तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी, A11 A12 A13। ये ऑर्डर के हिसाब से बना दो। आपको ऑर्डर दे दिया 3/3, ऑर्डर दे दिया 3/6, या ऑर्डर दे दिया 2/3, या 3/2 दे दिया, या 2/2 दे दिया, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर के हिसाब से आपको बनानी है। ठीक है, कल मैंने ऑर्डर को भी डिटेल में बताया था, तो ऑर्डर भी आपके समझ में आया होगा कल की क्लास में। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। अच्छा, कोई दिक्कत आती है, आपको समझने में कोई दिक्कत आती है, तो आपको कमेंट करना है, उस हिसाब से अपन नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर लेंगे। बताओ बात समझ में आ रही है? सबके समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। उसके बाद में देखो, अब अपने को सेकंड क्वेश्चन करना है। ये फर्स्ट वाला सबके समझ आ गया, I/J निकालना था, तो 1 1 1 2 1 3 दे रखे हैं, तो उनके क्या करते हैं अपन वैल्यू रखते जाते हैं और आंसर आता जाता है। बताओ सबके समझ आ गया? अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था उसको सोल्व कर रहा हूं मैं, तो सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है समझो। इसको मैं यहां से हटा देता हूं फर्स्ट वाले को, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन था अपने पास, ऐसे दे रखा था Aij इज इक्वल टू, मैंने लिखा था 2i + j। ठीक है, आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन भी है 2i - j करके भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, आपको तो उसमें से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये आपको आना चाहिए। तो मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए? अब देखो अपने को Aij इज इक्वल टू कितना लिखा 2i + j। अब अपने को निकालना A11 निकालना है, तो बच्चों क्या लिखोगे 2 × 1 + 1, तो कितना आ जाएगा बताओ 3। और A12 निकालना है, यहां से A12 निकालेंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा 2 × 1 + 2, 2 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा बताओ 4। क्योंकि Aij में क्या लिखा है, I तो कितना है 1 और J कितना है 2, तो 2 × 1 + 2। अब बताओ 1 3 निकालना है, तो बताओ क्या लिखोगे 2, और I की जगह कितना है 1 + 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 5। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद बताओ A21 है, तो 21 क्या लिखोगे बताओ 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा बताओ 5। फिर लिखा है 822 लिखा है, तो बताओ क्या लिखोगे 2 × 2 + 2, 2 × 2 + 2, तो 2 × 2 कितना होगा 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा बताओ 6। और A23 को क्या लिखोगे बताओ 2 × 2 + 3,
2 इंटू 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। बताओ इस कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है क्या? 2i प्लस जे दे रखा था अपने पास, 2i प्लस जे में अपन यहां से कंपैरिजन करना है, फर्स्ट i है सेकंड j है, और i और j की वैल्यू रखनी है कहां पे, i और j की जगह पे। बात समझ में आ गई सबके? और उसी को अपने को इसमें वैल्यू में रखते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे, रखते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? इनको वैल्यू को इसमें रखते जाना और सोल्व करते जाना। अब अपन इसमें क्या कर देते हैं, ये जो मैट्रिक्स थी अपनी मैट्रिक्स है, उसमें अपन इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैट्रिक्स में अपन वैल्यू रख देते हैं। तो बताओ यहाँ कितना रखा मैंने, 3 4 5, फिर नीचे कितना रखा 5 6 और 7। बताओ बात समझ में आ गई? 3 4 5, यहाँ लिखा 3 4 और 5, कहां लिख दिया बताओ, a11 की वैल्यू कितनी है 3, a12 की वैल्यू कितनी है 4, a13 की वैल्यू कितनी दे रखी 5। ऐसे अपने को 21 22 और 23 की वैल्यू भी गिवन है, और उन वैल्यूज को अपने को क्या करना है, आगे रखते रहना है। समझ में आ गया बच्चों? बताओ ये वाली बात समझ में आई सबके? ऐसे आपको आंसर देना। और इसका कितना है ऑर्डर, कितना बताओ, ऑर्डर कितना दे रखा बच्चों बताओ, 2 इंटू 3, ऑर्डर कितना दे रखा आपने को 2 इंटू 3। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपने को क्वेश्चनों को सोल्व करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे? इसमें और क्वेश्चन कराऊं क्या? देखो इसमें एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देते हैं, मोड वाले क्वेश्चन भी आपके दे रखे हैं, तो एक मोड वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि मोड वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें बच्चों ऐसे दे रखा होगा, a इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं इसको, a इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों ए आई जे, और इसका ऑर्डर कितना दे देगा, वो ऑर्डर दे दिया, सपोज करो कि इसका ऑर्डर दे दिया मैंने 2/2, तो 2/2 के मैट्रिक्स क्या बनेगी बताओ, पहले लिख देता हूं a11 a12, एक सेकंड इसको लिख देता हूं मैं a11 a12 a21 a22। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने मैट्रिक्स लिख दी, और इसका ऑर्डर कितना है बताओ 2 इंटू 2 है। अब इसमें किस टाइप से मोड वाले क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो समझो। आप तो ऐसे पूछ सकता है कि ए आई जे इज इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ 1/2, फिर इधर ऐसे दे देगा 3i माइनस जे। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया आपके, ये क्वेश्चन आ गया आपके कि 1/2 3i माइनस जे। अब मोड आ गया, अब आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना समझो। या मोड की जगह बहुत सी बार क्या कर देगा स्क्वायर, तो स्क्वायर आए तो स्क्वायर कर दो, मोड आए तो मोड में आंसर दे दो। आपको इसमें घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और सबके सही होते हैं। मतलब किसी के इसमें मार्क्स नहीं करते। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें मार्क्स कटने का होता ही नहीं। वैसे मैं मैट्रिक्स बहुत पीछे से पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का ऑर्डर होता है हमेशा इनवर्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद कैलकुलस पढ़ाता हूँ, क्योंकि कैलकुलस टफ टॉपिक होता है, तो सबको कैलकुलस पहले समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बाकी वाले ये इजी टॉपिक है ये तो आ जाते हैं। बट अभी यूट्यूब पे इसलिए अपन पहले क्या करते थे, मैट्रिक्स को कवर कर रहे हैं, उसके बाद में मैं कैलकुलस कराऊंगा। नॉर्मली मैं कैलकुलस पहले पढ़ाता हूँ क्योंकि वो टफ है, मतलब लेंदी है, समझने में टाइम लगता है, उसमें पढ़ाने में टाइम लगता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, फॉर्मूलाइज ज्यादा है, तो वो चीजें थोड़ी वो रहती है कि भाई बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है। मैट्रिक्स तो बहुत ईजी है जिसमें प्लस माइनस करना है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें टफ वाली चीजें कुछ है नहीं, तो इसको समझो। अपने को बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी बताओ a11, यानी कि इस फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालेंगे, इसकी फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालनी a11, तो क्या लिखेंगे बताओ 1/2 3 इंटू 1 माइनस 1, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 का मोड कितना होता है 2 ही होता है, तो 1/2 और इसका वैल्यू कितनी आ गई मैंने 2। अब बताओ 2 से मोड से बाहर आएगा तो 2 ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होता तो भी कितना आता पॉजिटिव आता। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1, यानी कि a11 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1 आ गई। फिर बच्चों देखो अपन a12 निकालते हैं, तो a12 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 फिर 3 इंटू 1 माइनस का 1 2 है, तो यहाँ j की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब बताओ 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 में से 2 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1/2 और यहाँ 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ 1/2। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इजी है। इस तरीके से अपने को मोड को खोलना। मोड का मतलब यहाँ पे इतना सा याद रखना है कि पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना मोड पे, ठीक है। फिर देखो 1 3, यहाँ पे कितना लिखना है a13 में बताओ कितना आएगा 1/2, फिर यहाँ लिखा 3 इंटू 1 माइनस में 3, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू कितनी है 3 है, ये 13 है, ठीक है ना, ये कितने है 13 है, दोबारा लिख देता हूं, ये कितना है बताओ 13 है। तो बताओ ये तो 1/2 रहेगा,
अब 3 इंटू 1 कितना होता है 3 होता है, और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। तो बताओ 1/2 इंटू 0 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए बच्चों बात को। अब देखो नेक्स्ट देते हैं बच्चों 8/1 लिखेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 1/2। फिर देखो 3 इंटू 2 माइनस 1, बताओ आई की वैल्यू कितनी थी 2, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो बताओ 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो ये हो गया बच्चों 1/2, और इधर कितना लिख दिया मैंने 5। 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बच्चों बताओ 5/2। फिर देखो 8/2 का क्या लिखेंगे बताओ 1/2, फिर 3 इंटू 2 माइनस का 2, बताओ समझ में आ रहा है 1/2, फिर 3 इंटू आई है माइनस जे है तो 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 दे रखा है और माइनस का 2, बताओ समझ में आ रहा है। उसके बाद में इसको क्या लिख देंगे बच्चों बताओ 1/2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 इंटू 4, यानी कि आ जाएगा अपने पास 2 आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया, 2 आ गया समझ में आया। उसके बाद में अपने पास एक और बच गया क्या 2/3 बच गया 1/2, 3 इंटू 2 माइनस 3, बताओ 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 3/2। बताओ यहां तक सबके समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गया यहां तक, यानी कि A11, A12, A13, A14 ऐसे सॉरी A13, A21, 22 और 23 सबकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर दी। अब अपने को इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू को रखना है, इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो बताओ A11 है तो 11 की वैल्यू कितनी आई, ये बच्चों देखो पिछले क्वेश्चन से मैंने कॉपी करके इसमें गलती कर दी। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या था ये, इसमें तो अपन ने क्या थी 2/2 का था, ऑर्डर तो अपन ने देखा ही नहीं, तो इसमें पिछले क्वेश्चन वाला मैंने आंसर लिख दिया, तो अपने को 1/3 ये तो निकालना ही नहीं था, ये दो चीजें अपने को नहीं निकालनी थी। ठीक है बच्चों, ये अपन ने एक्स्ट्रा फाइंड कर दी, ये चीजें अपन ने एक्स्ट्रा निकाल दी जो अपने को नहीं निकालनी थी। क्या क्या निकालना था अपने को A11, A12, A21, A22, ठीक है, इतना ही अपने को फाइंड करना था, अपन ने एक्स्ट्रा फाइंड कर दिया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अपन यहां रख देंगे 1, 1/2, 5/2 और यहां पे लिख दे 2, और इसका ऑर्डर कितना बताओ 2 इंटू 2। बताओ ये मैट्रिक्स समझ में आएगी नहीं आई, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने आईजे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। इसी टाइप से मैं अभी अगला अपना नेक्स्ट जो करेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें आएगी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और जो आगे जो दे रखे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, यहाँ आपने दे रखे हैं मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो मैट्रिक्स का पूरा पार्ट है। यहाँ उसमें आगे और भी चीजें रहेगी जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला पूरा मैट्रिक्स का पोर्शन है वो किस में आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो उन सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। इस लेक्चर में अपन ने क्या करा, आईजे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको बताऊंगा। फिर ऑर्डर वाले क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कराऊंगा। फिर एनसीईआरटी और आरडी शर्मा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। तो सारे 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो। ये वाले बताए मैंने, इसमें मैं पीवाईक्यू में जो प्रीवियस ईयर में जो 25, 24, 23 में जितने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ऑर्डर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, या आईजे वाले क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है और एक्स और वाई की वैल्यू पूछता है, उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कैसे सॉल्व करने। तो सारे 1 बाय 1 अपन सॉल्व करते जाएंगे। अभी मैं वीडियो की लेंथ कम रख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप एक बार पढ़ने लग जाएं। फिर अपन लंबे वीडियो रखेंगे, जब एग्जाम आपके नजदीक आएगा तो अपन क्या करेंगे, बड़े वीडियो बनाएंगे 1-1, 1.5 घंटे के, ताकि आपको उसमें पूरा एक ही साथ में पूरा टॉपिक कवर हो। उस समय अपन रिवीजन करेंगे तो पूरा टॉपिक वापस से करेंगे। अभी अपन बेसिक से कर रहे हैं तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि आपको डिटेल में पहले समझ आए, क्योंकि अभी तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ का टाइम है। तो अपन डिटेल में जितना पढ़ेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको पढ़ना है, ध्यान से देखना है। इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है या कोई डाउट आता है तो उसको आपको कमेंट में बताना है, और इसको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि मैं और डिटेल में आपको बताता रहूं। इनको और डिटेल में कराऊंगा, बोर्ड तक आपका बहुत शानदार हो जाएगा। मैथ जैसे पर्सनली टीचर कैसे पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उस हिसाब से मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।